समुदेशन क्या? व्हाट इज असाइनमेंट? I have to taught you law of insurance in my previous classes. There are so many things like मैंने आपको पढ़ाया था जनरल इंश्योरेंस, मिसलेनियस इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, डबल इंश्योरेंस, सामाजिक बीमा क्या, व्हाट आर फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, आउटमोस्ट गुड फेथ नॉमिनेशन. टुडे I have to taught you assignment. अंश समुदेशन क्या? समुदेशन क्या होता है? समुदेशन बीमाकर्ता का वैधानिक अधिकार है जिसके अंतर्गत बीमाकर्ता अपनी इच्छानुसार किसी भी व्यक्ति को उचित रीति से अपनी जीवन बीमा पॉलिसी अंतरित करता है. जैसे कोई पॉलिसी जीवन बीमा की किसी ने लिया और वह लेने के बाद उसे लगता है कि यह पॉलिसी हमारे किसी मित्र को दी जाए, उसके मन में एक उसके प्रति लगाव, प्रेम भाव है, वह दे सकता है. जो व्यक्ति पॉलिसी में निहित अपने हित, स्वत और अधिकारों को अंतरित करता है उसे समुदेशक और जिसके पक्ष में पॉलिसी में निहित स्वत और अधिकारों को अंतरित किया जाता है उसे समुदेशती तथा ऐसे संव्यवहार को समुदेशन कहते हैं. बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 द्वारा बीमा पॉलिसी के सभी बीमा अधिनियम 1938 की धारा 38 द्वारा बीमा पॉलिसियों के सभी समुदेशन विनियमित किए जाते हैं. धारा 38 समुदेशन के लिए निम्नलिखित नियम उल्लंघित करती है. समुदेशक वयस्क और संविदीय सक्षमता को युक्त होना चाहिए. समुदेशन किसी पॉलिसी का समुदेशन कर रहा है उसमें उसका पूर्ण अधिकार एवं हित होना चाहिए. समुदेशन में विधि संभव प्रतिफल होना चाहिए. समुदेशन लिखित, हस्ताक्षरित एवं साक्षी द्वारा साक्षीकृत होना चाहिए. समुदेशन पृष्ठांकन द्वारा या पृथक लिखित द्वारा किया जा सकता है. पृथक लिखत की दशा में स्टाम्प शुल्क भी लगा होना चाहिए. समुदेशन की सूचना देनी आवश्यक है. सूचना समुदेशक द्वारा या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति या समुदेशिक द्वारा स्वयं दी जा सकती है. बीमाकर्ता सूचना की लिखित स्वीकृति देता है और वह समुदेशन के तथ्यों को अपनी पुस्तक में दर्ज कर लेता है. समुदेशन की तिथि से पॉलिसी के अंतर्गत सभी अधिकार और दायित्व समुदेशकी में निहित हो जाता है. समुदेशक निष्पादित समुदेशन को ना तो रद्द कर सकता है और ना परिवर्तित कर सकता है. डिफरेंशिएट बिटवीन नॉमिनेशन एंड असाइनमेंट इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. अब आपको क्या जानना है? जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत नामांकन एवं समुदेशन में अंतर. नामांकन, समुदेशन. नामांकन पॉलिसी द्वारा जारी होने के पहले एवं पॉलिसी जारी होने के बाद पॉलिसी पर पृष्ठांकन द्वारा किया जाता है. समुदेशन पॉलिसी जारी होने के बाद पॉलिसी पर पृष्ठांकन द्वारा ही किया जाता है. नामांकन विलेख के माध्यम से नहीं किया जाता. समुदेशन स्टाम्प पेपर के माध्यम से विलेख द्वारा अलग से किया जा सकता है. नामांकन केवल बीमाधारक अपनी बीमा पॉलिसी का ही कर सकता है जबकि समुदेशन निम्न भी कर सकता है. पॉलिसी का पूर्ण मालिक, प्रस्तावक, बीमाधारक, पूर्ण एवं सशर्त समुदेशकी. नामांकन वहाँ लागू होता है जहाँ बीमा अधिनियम 1938 लागू होता है या समान कानून लागू होता है.
जबकि समुदेशन अंतर में संसार में सर्वत्र उस देश की संपत्ति हस्तांतर विधि के अनुसार किया जा सकता है। नामांकन के लिए प्रतिफल आवश्यक है, जबकि समुदेशन के प्रतिफल अपरिहार्य है। नामांकन बिना साक्ष्यों के किया जाता है, जबकि समुदेशन बिना साक्ष्यों के अविद्यमान होता है। नामांकितों को पॉलिसी में दावा करने का अधिकार नहीं, जबकि सामानुदेशिती को पॉलिसी में दावा करने का अधिकार है। पुनर्बीमा क्या? व्हाट इज री इंश्योरेंस? यू हैव टू नो वेरी क्लियरली व्हाट इज री इंश्योरेंस। पुनः बीमा। बालचंद्र श्रीवास्तव ने बीमा के तत्व नामक पुस्तक में पुनर्बीमा को निम्नलिखित परिभाषित किया है। पुनर्बीमा की संविदा के अंतर्गत पुनर्बीमाकर्ता एवं निश्चित प्रीमियम के प्रतिफल में मूल बीमाधारी को पुनर्बीमा जोखिम के दायित्वों के प्रति क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। जस्टिस लूस के जायसी बनाम रिलायंस मेरीन 1872 LR 7 QB 580-586 के बाद में पुनर्बीमा के संबंध में धारित किया कि पुनर्बीमा पूर्व मूल पॉलिसी के संबंध में एक करार होता है कि उक्त पॉलिसी के तहत बीमाकर्ता को पूर्णतः या अंशतः क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी, परंतु उक्त जोखिम पहले ही अपेक्षा कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अर्थात पुनर्बीमा एक नया बीमा होता है जिसके अंतर्गत एक नई पॉलिसी लिया जाता है या बीमाकर्ता की पूर्णता या अंशतः उस भाग को जोखिम की क्षतिपूर्ति के लिए किया जाता है जो पहले ही बीमित होता है। पुनर्बीमा दायित्व का बीमा होता है। पुनर्बीमा मूल बीमा का मात्र एक रूप है। वार्षिकी क्या है? व्हाट इज एन्युटी? वार्षिकी एक प्रकार की संविदा है जो बीमा संस्था एवं वार्षिकी लेने वालों के बीच किया जाता है। वार्षिकी संविदा के तहत एक निश्चित क्रय मूल्य के बदले बीमा संस्था यह दायित्व ग्रहण करती है कि वह वार्षिकी लेने वालों को आजीवन या एक निश्चित उम्र तक नियमित रूप से एक सुनिश्चित राशि की वृत्ति देती रहेगी। इसी सुनिश्चित राशि की वृत्ति को हम वार्षिकी कहते हैं। दूसरे शब्दों में वार्षिकी के अंतर्गत किसी एक मुश्त रकम को शेष जीवित अवधि के वास्ते एक निश्चित या नियमित आय में परिवर्तित किया जाता है। सबरोगेशन प्रत्यासन क्या? प्रत्यासन यह बीमाकर्ता का अधिकार है। इस अधिकार के अनुसार बीमाकर्ता क्षतिपूर्ति करने के पश्चात बीमाधारक बन जाता है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि यह बीमाधारक संबंधित हानि के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति में से प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी हो तो वह अधिकार बीमाकर्ता को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार प्रत्यासन का अर्थ अधिकारों एवं उपचारों के संबंध में एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति के प्रतिस्थापित करता है। समयाश्वासन क्या? व्हाट इज वारंटी? समयाश्वासन भारतीय समुद्री बीमा अधिनियम 1963 की धारा 35 में वारंटी को परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार एक वारंटी का अर्थ वचन वारंटी से है। दूसरे शब्दों में वारंटी के तहत बीमाधारक इस बात का वचन देता है कि उसके द्वारा कोई विशिष्ट कार्य किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। कुछ शर्त पूरी की जाएगी जिसके द्वारा किसी तथ्य स्थिति के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है या अस्वीकार किया जाता है। वारंटी का तो अभिव्यक्त हो सकती है या विवक्षित। वारंटी को शाब्दिक रूप से पूरा होना आवश्यक है। यह तथ्य अप्रासंगिक है कि वह जोखिम के लिए सारभूत है या नहीं। क्षतिपूर्ति क्या? व्हाट इज इंडिमिनिटी? क्षतिपूर्ति बीमा की संविदा के अंतर्गत बीमाकर्ता अपने ऊपर यह दायित्व लेता है कि यदि बीमाधारक को बीमित जोखिम से हानि उत्पन्न होती है तो यह बीमाधारक को क्षतिपूर्ति देगा या क्षतिपूर्ति धन के रूप में की जाती है एवं इसकी बीमा उसके द्वारा उठाई गई हानि के बराबर होती है, लेकिन किसी भी दिशा में उससे अधिक नहीं हो सकती। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जीवन बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और बीमारी की बीमा में लागू होता है या अन्य सभी प्रकार की बीमाओं पर लागू होता है। इंश्योरेंस लॉ
and I have to discuss these things. You have to listen the lecture very clearly. If any doubt, any problem, then ask. Goodbye, good day, have a very nice day.